वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज हमारे शो में मौजूद हैं एक ऐसी पाकिस्तानी शख्सियत जिन्होंने आसमान से आगे देखने का हौसला दिखाया और उनका नाम है डॉक्टर सुंबल मुश्ताक। वो पाकिस्तान की पहली फिजिशियन साइंटिस्ट एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट हैं और एक मेडिकल डॉक्टर, स्पेस मेडिसिन रिसर्चर, और इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो वो एस्ट्रल बीम ऑर्गेनाइजेशन की बानी भी हैं। डॉक्टर सुंबल ने ना सिर्फ तिब के मैदान में नाम कमाया बल्कि खला की दुनिया में भी उनका एक अलग सा नाम है और पाकिस्तान का परचम उन्होंने बुलंद किया है। उन्होंने अपनी स्पेस स्टडीज़ फ्रांस की इंटरनेशनल स्पेस यूनिवर्सिटी से मुकम्मल की और इसके साथ साथ अमेरिका की बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ ने भी इस चीज़ को तस्लीम किया, उनको तस्लीम किया। उनकी स्टडीज़ इस तरह से थी कि मतलब एक मेडिकल की स्टूडेंट जब खला में जाती है उस तरह से उन्होंने तरबियत हासिल की और वहाँ पर पाकिस्तान का नाम उन्होंने रोशन किया। उनकी खिदमात को अक़वाम मुत्तहिदा ने भी सराहा है। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो तालीम के मैदान में ख़वातीन की शमूलियत का पैगाम भी वो फैला रही हैं। साथ ही साथ उनकी जो तंजीम है उस हवाले से भी उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आज वो हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू सो मच सुंबल फॉर। सबसे पहले तो मुझे यही बताएं कि कैसे आपने ये इतना यूनिक बात की तरफ आप इंस्पायर हुई। एक आप फिजिशियन हैं, साइंटिस्ट, एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट, और फिर मेडिकल की दुनिया और फिर खला की दुनिया, बहुत दोनों अलग दुनिया है। सुंबल आप सुन पा रही? जी जी, आपको मेरी आवाज़ आ पा रही है? जी सुंबल। जी, थैंक यू सो मच मुझे शो पे इनवाइट करने के लिए। और वेल, बचपन से ही मुझे स्पेस में बहुत दिलचस्पी थी और स्कूल टाइम से ही मैं हमेशा ही स्पेस रिलेटेड टॉपिक्स में बहुत इंटरेस्ट लेती थी। लेकिन मैं बड़ी हो रही थी और उस वक़्त हमारे मुल्क में एस्ट्रोनॉट बनना एक ऐसा करियर पाथ नहीं था जिसको बहुत सीरियसली लिया जाए। तो नेचुरली मुझे मेडिसिन में भी इंटरेस्ट था, तो इसलिए मैंने डॉक्टर बनने का फ़ैसला किया। लेकिन स्पेस मेरा एक शौक था, एक हॉबी थी जो कि एक पैशन बनता जा रहा था। तो जब मैंने स्पेशलाइजेशन का वक्त आया तो मैंने सोचा कि एरोस्पेस मेडिसिन परस्यू करूँगी। और इसी दौरान मुझे स्पेस मेडिसिन रिसर्च में बहुत इंटरेस्ट डेवलप हुई और मैंने, क्योंकि उस वक़्त मून और मार्स सेटलमेंट पर काफ़ी आज भी काफ़ी रिसर्च चल रही है, तो मैं काफ़ी लाइक कई इंटरनेशनल कंपनीज़ के साथ एज अ मेडिकल एडवाइज़र और एज अ मेडिकल साइंटिस्ट के तौर पर रिसर्च प्रोजेक्ट्स में कंट्रीब्यूट किया, सुपरवाइज़ किया। और पहले मुझे लगता था कि स्पेस में सिर्फ आप अपने नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू ही जा सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे मुल्क में इस तरह की अपॉर्चुनिटी मौजूद नहीं है और मेरे वालिदैन हमेशा कहते थे कि अगर कोई रास्ता एग्जिस्ट नहीं करता तो आप अपना रास्ता खुद बनाएं। बिल्कुल, तो एग्जैक्टली। मैंने किया और मुझे खुशी है कि मैं मतलब इस दौर में हूँ जहाँ पे कमर्शियल स्पेस फ्लाइट जो है वो एक इमर्जिंग है। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने मेडिकल और रिसर्च बैकग्राउंड के ज़रिए ही स्पेस तक पहुँचूँगी। और अभी भी मैं इसी सफ़र पे हूँ। जिस इंस्टीट्यूशन से मैं ट्रेनिंग ले रही हूँ वो एक पेलोड स्पेशलिस्ट के प्री रिक्विजिट ट्रेनिंग है। तो इसका मतलब ये है कि आप अपना रिसर्च प्रोजेक्ट जो होते हैं वो उसके थ्रू ही स्पेस में जाते हैं, उसी को लेके। तो अभी मैं अपने ट्रेनिंग्स कंप्लीट कर रही हूँ और होपफुली उसके बाद फ्लाइट अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ। सही। अच्छा सुंबल, मुझे ये भी बताएं कि स्पेस मेडिसिन व्हाट एग्जैक्टली इज, क्योंकि इस वक्त हमें हर तरह के लोग देख रहे हैं ना। मैं चाहती हूँ, ये एक नया शोबा है लेकिन लोगों को भी पता होना चाहिए कि ये है क्या चीज़ और ये क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है, अगर हम स्पेशली बात करें ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के हवाले से तो। जी, सो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट या लाइक स्पेस मेडिसिन जो है वो एक स्पेस एक्सप्लोरेशन का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और इसमें आप एस्ट्रोनॉट हेल्थ के बारे में जो है वो रिसर्च करते हैं और काउंटर मेयर्स होते हैं कि आप कैसे, बिकॉज स्पेस एक ऐसा डोमेन है यहाँ जहाँ एक इन्वायरमेंट है जहाँ पे आपके हेल्थ पे बहुत मनफी असरात पड़ते हैं। और स्पेसिफिकली लाइक रेडिएशन रिलेटेड, ग्रेविटी कम होती है, इससे आपके बोन लॉस शुरू हो जाता है। और सिमिलरली वही चीज़ अर्थ पे भी होती है बट स्पेस एक ज़्यादा एग्जैजरेटेड वर्जन होता है। तो जो काउंटर मेयर्स एस्ट्रोनॉट्स के लिए बनाए जाते हैं वो इन
रिटर्न स्पेस अर्थ पे ट्रांसलेट होते हैं फॉर मैनी डिजीज़ेस। जैसे कि मेरा रिसर्च का शोबा जो है वो जो रिसर्च इंटरेस्ट है वो मेरा बोन लॉस एंड मसल लॉस इन फीमेल फिजियोलॉजी है। तो ये एक अंडर रिसर्च्ड एरिया है ऑलरेडी भी, लेकिन चूँकि मेरा मानना ये है कि फ़ीमेल फिजियोलॉजी पे कुछ इफ़ेक्ट्स जो हैं वो मुस्बत भी हो सकते हैं बोन लॉस और मसल लॉस को लेके। सो मैं स्पेसिफ़िकली यही पढ़ रही हूँ। बट अगर हम वहाँ की मतलब ये रिसर्च जो है ये सिर्फ एस्ट्रोनॉट्स के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि मैं यही बताना चाह रही हूँ कि हम यहाँ पे भी उसको उसी तरह अप्लाई कर सकते हैं जैसे कि ओस्टोपोरोसिस है या और डिजेनरेटिव जो डिजीज़ेज़ होती हैं बोन्स की या किसी भी और मतलब आप सिस्टम को ले लें, तो वो हम अर्थ पे भी उसी तरह उसको अप्लाई करते हैं। सही। अच्छा सुम्बुल, ये भी मुझे बताएं कि जाहिर है जब आप इतनी कामयाबियों की सीढ़ियां चढ़ रहे होते हैं ना, तो हर्डल्स भी यकीनी तौर पर आपका रास्ता रोकती हैं। किस तरह की चैलेंजेस आपने अपनी फील्ड में इस वक्त तक फेस किए और किस तरह से आप उनके ऊपर काम करके उनको रिजॉल्व कर रही हैं? मुझे एज अ पाकिस्तानी वैसे तो मुझे महसूस होता है कि सबसे बड़ा जो चैलेंज है यहाँ पे वो अवेयरनेस की कमी है। खासतौर पे अगर मैं अपने मेडिसिन बैकग्राउंड में बात करूँ तो एरोस्पेस मेडिसिन एग्जिस्ट करता है, बट इट्स अ वेरी नीश इट्स अ वेरी नीश एरिया हियर, और यहाँ पे आपको इतनी गाइडेंस नहीं मिलती हाउ टू परस्यू। वेयर एज स्पेस मेडिसिन जो है वो इसी का ही एक पार्ट है जो कि यहाँ पे बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करता। तो दूसरी बात रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटी की कमी है, जिनकी वजह से स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को ये लगता है कि शायद ये फील्ड परस्यू करना मुश्किल है, जो कि है। बट अगर आपके पास रोल मॉडल्स हों तो आपको अंदाज़ा होता है कि यू नो इफ़ शी और ही हैज़ डन इट तो मैं भी कर सकती हूँ। तो आई थिंक कि एक रोल मॉडल्स की कमी होना भी बहुत मैटर करता है। और लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप डिटर्मिन्ड हो तो कुछ भी मुमकिन है, और रास्ता मुश्किल ज़रूर होता है लेकिन पॉसिबल होता है। और मैं चाहती हूँ कि मेरा जर्नी ये साबित करे कि अगर आपका इरादा मजबूत है तो स्पेस तक पहुँचना भी आसान ही होता है। अच्छा, जिस तरह अभी आपने ख़वातीन के हवाले से बात की है, यूथ के हवाले से बात की है, इस पर आप काम भी कर रही हैं यकीनी तौर पर, और आप जैसे लोगों को देखकर लोग इंस्पायर भी होते हैं। आप किस तरह का फ्यूचर देख रही हैं ख़वातीन का, नौजवानों का जो पाकिस्तान में है इस वक्त और स्पेस साइंसेस की तरफ जाना चाहते हैं? आप उनको क्या टिप्स देंगी कि वो इस फील्ड से घबराएं नहीं बल्कि इसमें जाएं? बिल्कुल, आई थिंक कि मैं ख़ुद भी मेरा एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हम स्टूडेंट लाइक फॉर वेरी यंग स्टूडेंट्स हम डेवलपिंग कंट्रीज़ में स्पेस एजुकेशन और अवेयरनेस के लिए कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं, ताकि स्टूडेंट को ये समझ आए कि स्पेस रिलेटेड फील्ड्स में वो अपना करियर बना सकते हैं और कौन कौन से स्पेस रिलेटेड फील्ड्स होते हैं। जैसे कि मैं डॉक्टर हूँ और मैं एक मेडिसिन हूँ बैकग्राउंड से, एक इस फील्ड में आई हूँ। सो सिमिलरली बहुत सारे फील्ड्स हैं जैसे कि स्पेस लॉ है, और मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान में अभी भी बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल्स हैं जो कि बहुत अच्छा कर रहे हैं स्पेस इंडस्ट्री में, और आई थिंक कि आगे भी बहुत पोटेंशियल है। बट इट्स जस्ट दैट कि आपको अगर आप एक चीज़ को परस्यू करना चाहते हैं तो आपको उसके टुवर्ड्स वर्क करना चाहिए, नॉट जस्ट कि आपको आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाया जाता है। बिकॉज आजकल का दौर ऐसा है कि आप आउट ऑफ दैट एरिया और आउट ऑफ दैट बॉक्स जो है वो ट्रेनिंग्स भी ले सकते हैं। आप जो भी परस्यू करना चाहें उसके लिए आप अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ सकते हैं और फिर उनको परस्यू कर सकते हैं। बिल्कुल। तो अच्छा, मुझे सुम्बुल ये भी बताइएगा इसके साथ जो आपकी तंजीम है जिसका मैंने अपनी इब्तिदा में भी जिक्र किया था, एस्ट्रल बीम ऑर्गेनाइजेशन, इसके हवाले से कितनी वर्किंग आप कर रही हैं फॉर यूथ, फॉर जो यंग गर्ल्स हैं उनके लिए? जी, तो जैसे मैंने बताया एस्ट्रल बीम के
डिफरेंट नज़रियात हैं। उनमें से एक हमारा चैप्टर है जो कि एस्ट्रोनॉट ड्रीम्स के बारे में है। तो हम डिफरेंट लाइक कंट्रीज़ में कैंप्स करते हैं, और पाकिस्तान में मैंने बहुत कैंप्स किए हैं, और आगे भी इंशाल्लाह मेरा अभी भी इस ईयर भी फर्दर इस तरह के एजुकेशनल आउटरीच करने का प्रोग्राम है। और हम उसमें बच्चों को फॉर एग्ज़ाम्पल देयर आर सेवरल सेगमेंट्स उसमें होते हैं, और फिर जैसे हम उनको रॉकेटरी सिखाते हैं, फिर हम उनको ऐसे सेशंस देते हैं उन साइंटिस्ट के साथ कि आप उनकी फ़िज़िकल फ़िटनेस के बारे में उनको मतलब ऑन हैंड्स ट्रेनिंग देते हैं। इसके अलावा वीआर के थ्रू हम जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसमें किस तरह एक स्पेस इन्वायरमेंट होता है, जो कि आई थिंक कि वर्चुअल रियलिटी इज़ अ वेरी नाइस टूल कि आप बच्चों को ये एक्सप्लेन कर सकें कि उस जगह का इन्वायरमेंट कैसा होता है, वहाँ पे वर्किंग किस तरह होती है एक वेटलेस इन्वायरमेंट में। तो ये हम करते हैं। इसके साथ हम टीचर्स के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी चलाते हैं जो कि स्पेस साइंसेस के टॉपिक पे होते हैं कि कैसे वो अपने क्लासरूम्स में बच्चों को इंगेज कर सकें ऑन दीज टॉपिक्स। और इसके अलावा हमारी ऑर्गेनाइजेशन का एक चैप्टर है सेलेस्टियल पीस के नाम से, जहां हम स्पेस को अमन, ताउन और इंसानियत की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करने पर काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर हम स्पेस एक शेयर्ड डोमेन समझें तो ये अमन का सबसे बड़ा ज़रिया बन सकता है। दैट्स वेरी ग्रेट सुंबल। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इसके साथ साथ अभी कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर आप मज़ीद भी काम करें? जी, मैं अभी मेरे जो साइंस रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं उन पे तो मैं नासा AWG लाइक एनालिसिस वर्किंग ग्रुप एक तंजीम है, मैं उनके साथ एज ए मेंबर काम कर रही हूँ, और एक प्रोजेक्ट लीड कर रही हूँ और एक प्रोजेक्ट का पार्ट हूँ। और इसके अलावा ये मैं अपना एक्सपेरिमेंट जो है वो माइक्रोग्रेविटी पैराबोलिक फ़्लाइट है, उसके लिए भी प्रिपेयर कर रही हूँ, और बहुत जल्द मैं फ्लाई करूँगी विद दैट। सही। थैंक यू सो मच। डॉक्टर सुंबल मुश्ताक हमारे साथ मौजूद थी, और बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी थी, और जिस तरह के लिए और नौजवान नस्ल के लिए काम कर रही हैं, यकीनी तौर पर आप इस तरह से बढ़ती जाएं, इस तरह से ग्रो करती जाएं। थैंक यू सो मच वंस अगेन। यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट सी ब्रेक, वापस आएंगे। स्टे विद अस।